मोबाइल के सभी नंबर को ईमेल में कैसे सेव करें, मोबाइल के सभी नंबर को ईमेल आईडी पर कैसे डालें। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, आप अपने मोबाइल फ़ोन में जितने भी मोबाइल नंबर सेव है, जिन जिन के फ़ोन नंबर आपने सेव कर रखे हैं, इन सभी को अगर आप अपने जीमेल पे डाल देते हैं या फिर वहाँ पे सेव कर लेते हैं तो दोस्तों ये आपके मोबाइल नंबर कभी भी डिलीट नहीं होंगे। और आप चाहे मर्जी जो मर्जी कंपनी का मोबाइल फ़ोन बाद में चेंज करो, बदलो, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप अपनी जीमेल इस जीमेल आईडी को वहाँ पे लॉगिन करोगे तो पूरे के पूरे कॉन्टैक्ट आपकी उस जीमेल आईडी से आपके मोबाइल फ़ोन में आपको दिखाई देंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो मैं आपको सेटिंग बताने वाला हूँ, आपके पास चाहे किस मर्जी कंपनी का मोबाइल फ़ोन हो, सैमसंग हो, ओप्पो हो, ठीक है, रियलमी हो, रेडमी हो, ठीक है, वीवो हो या फिर वन प्लस का हो, ठीक है दोस्तों, जो मर्जी कंपनी का मोबाइल फ़ोन हो, जो मैं आपको सेटिंग बता रहा हूँ, ठीक, आपको वो सेटिंग करनी है। आपके मोबाइल फ़ोन में जितने भी मोबाइल नंबर सेव हैं, जिनके फ़ोन नंबर सेव हैं, वो सभी के सभी आपके जीमेल पे सेव हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर आपके मोबाइल फ़ोन में बहुत सारे नंबर दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये इस प्रकार से आपके मोबाइल फ़ोन में ये बहुत सारे नंबर आपको मिलेंगे। अब इन सभी नंबर को आपको एक साथ अपने जीमेल आईडी पे सेव करना है, डालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फ़ोन में एक एप्लीकेशन ढूंढनी है आपको कॉन्टैक्ट के नाम से, ठीक है। कॉन्टैक्ट के नाम से एप्लीकेशन मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो दोस्तों आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, ठीक है। अपने मोबाइल फ़ोन के गूगल प्ले स्टोर में जाइए, ऊपर कॉन्टैक्ट लिख के सर्च करिए, आपके सामने दोस्तों ये एप्लीकेशन आ जाएगी। देखिए 1 बिलियन से ऊपर इसके डाउनलोड है, क्योंकि ये गूगल के द्वारा इनबिल्ट दी जाती है हर मोबाइल फ़ोन में, ठीक है। तो अब आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है, ठीक है दोस्तों। जैसे आप ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपको आपके सभी कॉन्टैक्ट दिखाई देंगे, ठीक है दोस्तों। अब आपको देखिए अपने मोबाइल फ़ोन के कॉन्टैक्ट को जीमेल में डालना है, तो नीचे आपको एक बटन दिखाई देगा ऑर्गेनाइज, ठीक है। आपको इस बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही ऑर्गेनाइज वाले बटन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखिए पहले तो आपको इन सभी जो जितने भी आपके मोबाइल फ़ोन में जितने भी कॉन्टैक्ट है उनको आपको एक्सपोर्ट करना होगा, फिर हम हमारी जीमेल आईडी में उसे इंपोर्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करना है, ठीक है, इस पे क्लिक करिए, ठीक है। अब आपको अपने सिम से, अपने मोबाइल फ़ोन से, अपने जीमेल आईडी में या फिर जहाँ भी आपके कॉन्टैक्ट है, देखिए आपकी अगर सिम में है तो यहाँ पे सिम को सिलेक्ट करिए, आपके मोबाइल फ़ोन में कॉन्टैक्ट सेव है तो उनको सिलेक्ट करिए, ठीक है। इन दोनों पे क्लिक करिए, एक्सपोर्ट फाइल बटन पे क्लिक करिए, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से फाइल बन के आ जाएगी। इसका नाम है contacts.vcf, ठीक है दोस्तों। मेरे मोबाइल फ़ोन में 1-2 फाइल पहले पड़ी है तो मैं इसका थोड़ा नाम चेंज कर लेता हूँ, मैं इसमें एक टी और लगा देता हूँ। अब सेव करता हूँ। तो हमने दोस्तों कॉन्टैक्ट वाली फाइल को सेव कर लिया है, ठीक है। वो सेव होने के बाद अब आपको इम्पोर्ट फ्रॉम फाइल बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पे क्लिक करिए। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आपके मोबाइल फ़ोन की जीमेल आईडी दिखाई देगी। अगर आपके मोबाइल फ़ोन में एक जीमेल आईडी है तो एक जीमेल आईडी दिखाई देगी, अगर 2 या 3 है तो आपको यहाँ पर दोनों तीनों जीमेल आईडी दिखाई देगी। अब आपको जिस जीमेल आईडी में अपने कॉन्टैक्ट सेव करने हैं उस जीमेल आईडी को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो चलिए मैं इस जीमेल आईडी को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपके अपने मोबाइल फ़ोन की जो इंटरनल स्टोरेज है, ठीक है, वो खुल गई है, ठीक है दोस्तों। अब आपको ये देख लेना है कि आपकी ये फाइल कहाँ कौन सी जगह सेव हुई थी। अगर आपने अभी अभी किया है तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे 3 लाइन बटन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे रीसेंट बटन पर क्लिक कर लेना है, ठीक है दोस्तों। जैसे रीसेंट बटन पे क्लिक करोगे तो जो अभी आपने कोई फाइल डाउनलोड की है वो सबसे ऊपर आ जाएगी। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी फाइल आ गई है जिसके अंदर हमने लास्ट में टी लगाया था। आपको इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे ही इसको सिलेक्ट करोगे तो आपकी कॉन्टैक्ट वाली फाइल है वो आपकी जीमेल पर अपलोड हो रही है, ठीक है। इंपोर्ट हो जाएंगे, पूरे के पूरे कॉन्टैक्ट आपकी जीमेल आईडी में चले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए आपकी जीमेल आईडी में यहाँ पर आपको दिखाई देंगे कि कितने कॉन्टैक्ट आपके सिंक हो चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके मोबाइल फ़ोन में यहाँ पर क्लिक करने के बाद सिम कार्ड के कॉन्टैक्ट नहीं दिखाई देते हैं तो आपको क्या करना है, देखिए मैनेज सिम कार्ड का बटन दिखाई देगा इंपोर्ट फाइल के ऊपर, आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल फ़ोन में जो भी आपके मोबाइल फ़ोन में जो सिम डली है उस सिम में जितने भी कॉन्टैक्ट होंगे वो आपके सामने इस प्रकार से आ जाएंगे। अब आपको इम्पोर्ट बटन पर क्लिक करना है। आपके जितने भी कॉन्टैक्ट है वो सभी के सभी कॉन्टैक्ट आपके जीमेल आईडी में चले गए हैं। तो देखिए दोस्तों 16 से 23 हो गए हैं। हमारे साथ कॉन्टैक्ट और थे जो इसमें बढ़कर अब 23 हो गए हैं, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों आप अपने मोबाइल फ़ोन के सभी मोबाइल नंबर जितने भी आपने फ़ोन नंबर सेव कर रखे हैं सभी के सभी फ़ोन नंबर आपकी जीमेल आईडी पे सेव हो जाएंगे, जो कभी भी डिलीट नहीं होंगे, ठीक है दोस्तों, जब तक आप उन्हें डिलीट नहीं करोगे। और दोस्तों आप इस जीमेल आईडी को किसी भी मोबाइल फ़ोन में ओपन करोगे तो वहाँ पर ये कॉन्टैक्ट ऑटोमेटिक सिंक हो जाएंगे और उस फ़ोन में दिखाई देने लग जाएंगे, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे कि सभी फ़ोन नंबर को ईमेल आईडी पे कैसे सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।